लगभग 2 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, लेकिन अब तक कोई भी इन घरों में रहने नहीं आया है। इस बीच नागराकाटा के धरनीपुर चाय बागान स्थित चाय सुंदरी परियोजना के घरों के अंदर की चीजें चोरी हो रही हैं। वर्तमान में कई घरों के दरवाजे टूट चुके हैं, कहीं टॉयलेट पैन से लेकर हाथ धोने के वॉश बेसिन तक गायब हैं। कई घरों की खिड़कियां और जल आपूर्ति की पाइपलाइन भी तोड़ दी गई है। सोमवार को परियोजना से सटे जंगल से एक साथ 22 स्टील के वॉश बेसिन स्थानीय लोगों ने बरामद किए। मजदूरों का अनुमान है कि ये सभी चुराकर किसी अन्य जगह ले जाने की तैयारी थी। यह सब कौन कर रहा है, यह कोई समझ नहीं पा रहा, लेकिन सभी का मानना है कि इसमें स्थानीय लोगों का ही एक वर्ग शामिल है। नागरकाटा पंचायत समिति के अध्यक्ष संजय कुजुर ने कहा, लाभार्थी घर मिलने के बाद भी रहना शुरू क्यों नहीं कर रहे, यह समझ से बाहर है। सभी से अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द घर का कब्जा लें। यदि किसी को कोई समस्या होती है तो प्रशासन मदद करेगा। घर खाली रहने के कारण ही ऐसे निंदनीय घटनाएं हो रही हैं। प्रशासन जल्द ही कार्रवाई करेगा। सूत्रों के मुताबिक आवास विभाग द्वारा धरनीपुर के पानीघाटा लाइन क्षेत्र में खाली जमीन पर ये घर चाय सुंदरी परियोजना के तहत बनाए गए हैं। 13 मई को इसका उद्घाटन हुआ था। कुल 282 घरों का निर्माण हुआ है। क्षेत्र की मेचपाड़ा निवासी बुधनी मुंडा ने कहा, मरम्मत के बिना हम कैसे रह सकते हैं। वहीं चाय बागान तृणमूल यूनियन की यूनिट कमेटी के अध्यक्ष धनीराम कर्मकार ने कहा, यह जरूरी है कि जल्द ही लोग इन घरों में रहना शुरू करें, नहीं तो चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं ऐसे ही चलती रहेंगी। पानीघाटा के एक युवक राज बड़ाइक, जो स्थानीय पीएचई जल परियोजना में काम करते हैं, ने बताया कि पंप हाउस का दरवाजा भी किसी ने तोड़ दिया है। जो इस घटना में शामिल है उन्हें कड़ी सजा मिलना चाहिए। का वर्कर के लिए घर दिया गया है, हम लोग को दीदी ने दिया है हम लोग के लिए, लेकिन आज में देख रहा है देने के बाद भी आज हम लोग का उद्घाटन करके भी 2-4 आदमी को घर मिला है और बाद बाकी है। अभी तो उसका दूसरा तीसरा दिन से तो चोरी होने का शुरू हो गया है। तो इसलिए घर आदमी लोग का हाथ में घर नहीं मिलने से तो इसे होता है, वैसे होगा। तो शायद वैसे चोर लोग अभी देखिए, अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या यहाँ हाँ हाथ तो धोने वाला सामान यहाँ पर छिपा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत जल्द हम लोग को मिल जाना चाहिए। हम लोग इसको लिए दीदी के पास कितना बार हम लोग इसको रिक्वेस्ट करके सब हम लोग का बागान बंद होने के कारण हम लोग को दीदी तो पास करके दिया है। और आज में तो खिलवाड़ जैसा हो गया कि आज हम लोग के हाथ में नहीं मिल रहा है मजदूरों को। तो नहीं, वो लोग अब बोले नहीं सकता है, मैं था ही नहीं। तो क्या होने से ये चोरी बंद होगा, क्या लगता है आप सबको लोगों को? घर दे देना चाहिए। जो अधिकार है, जो पावना है, उसको दे दीजिए, बस बंद हो जाएगा चोरी चपाटी। तो क्या घर मिलने से सब कोई बैठेगा यहाँ? बैठ सकता है, जिसको असुविधा है वो तो नहीं बैठेगा। जिसको असुविधा है वो आ जाएगा कि अपना बाल बच्चा कोई है घर में तो किसी को लेके तो रहेगा ना। जिसका वहाँ घर में असुविधा है वो लोग यहाँ बैठ सकते हैं। हाँ, बैठ सकता है। आपका परिचय दीजिए ना। मेरा नाम धनीराम कर्मकार। आप क्या है? यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ बागान के। कौन सा पार्टी का? टीएमसी का। अभी तक कुछ सेट नहीं किया है तो इसीलिए मेरा ड्यूटी नहीं पड़ा है। लेकिन वो दरवाजा लॉक करके ताला वाला मार के गया था, वो सब तोड़ दिया। आपका जो पीएचई है वहाँ पर भी ताला तोड़ा गया है? जी, पूरा दरवाजा ही तोड़ दिया। कौन करता है ऐसा, क्या लगता है आप लोगों को? हम लोग को तो लगता है लोकल तो कोई नहीं होगा, सब इधर उधर से ही आया होगा। लोकल तो सबको पता है हम ही लोग का है, और हम ही लोग को चोरी करेगा तो मुश्किल है। रोड का ही सामने बेसिन रखा गया है कि ये रात को वो यहाँ से लेके जाने के लिए रखा है, शायद इसलिए रखा होगा। तो आप लोगों ने क्या पुलिस को या प्रशासन को जनाया है? जी, सबको जना दिया है। तो क्या बोल रहा है? अभी तो भेजेगा ऐसे बोला है। तो क्या होने से यहाँ चोरी बंद होगा? तो चोरी तो अभी देखिए, रात को अगर यहाँ से गांव से इधर उधर से सब मिल के, मतलब सारा गांव से कुछ आदमी दे रात को ड्यूटी करने के लिए तो बढ़िया होगा। क्या सिविक पुलिस नहीं आता है? नहीं, एक भी नहीं आता। आपका परिचय? जी, मेरा नाम राज बड़ाइक है, पानीघाटा का निवासी।